अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आया हूं ज़िला टंडो मोहम्मद ख़ान। ये है ज़िला टंडो मोहम्मद ख़ान का तालका टंडो ग़ुलाम हैदर, और इस जगह को कहा जाता है फ़तेह बाग। ये जो मेरे पीछे आपको पूरी झाड़ियाँ और टीले नज़र आ रहे हैं, ये है फ़तेह बाग। टंडो मोहम्मद ख़ान जो है अमीर मोहम्मद ख़ान तालपुर ने 1785 में आबाद किया था। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले ये इलाका जो है, जिसको फ़तेह बाग कहा जाता है, ये सदियों से आबाद है। इसकी एक अलग तारीख़ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मगर ये है कि जो असल टंडो मोहम्मद ख़ान था, वो मीर मोहम्मद ख़ान तालपुर के बसाने से पहले इस पूरे इलाके को जो है फ़तेह बाग कहा जाता था, और असल शहर यही था। तो इस शहर में यहाँ पे आप देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये है मीर मोहम्मद ख़ान तालपुर का मकबरा। फ़तेह बाग के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही कदीम शहर है, और कम से कम ये 1000 साल पुराना शहर है। ये कम से कम हैदराबाद और दीगर जो बड़े बड़े शहर हैं, वो सब इसके बाद तामीर हुए हैं, तकरीबन 250-300 साल के लगभग अरसे में। मगर ये जो शहर है, ये उस वक्त का शहर है जब दिल्ली से लोग ठट्ठा जाया करते थे। तो पहला स्टॉप वो करते थे बरहमनाबाद या मंसूरा, जिसका मैंने आपको तफसीली व्लॉग दिखाया। उसके बाद दूसरा स्टॉप करते थे अघमकोट, जिसका भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट व्लॉग दिखाया। और तीसरा स्टॉप ओवर उनका होता था, जिसको हम फ़तेह बाग कह रहे हैं। ये है फ़तेह बाग। इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। कहते हैं कि अकबर का जो एक नौरत्न था, बीरबल जिसको हम से जानते हैं, उसका असल नाम था वीरमल, और वो फ़तेह बाग का रिहायशी था इस एरिए का। ये जो मेरे पीछे आपको दड़ा नज़र आ रहा है, झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये जिसकी हवेली भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये यहाँ फतेहपुर सेकरी इंडिया में वाक़ है। और अकबर उस पर बड़ा एतमाद किया करता था, और सवात में जो है वो बगावत को चलते हुए हलाक हो गया। तो वो भी इसी इलाके का रिहायशी था। और जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी, तो उसके बाद हुमायूं दर बदर भटकता हुआ यहाँ आया। तो कम से कम 6 महीने या 1 साल वो यहाँ रहा। यहाँ पे उसने क़याम किया, एक उसने यहाँ किला कायम किया था, जिसके आसार यहाँ आज भी मौजूद हैं। और इस दड़े के नीचे, या दड़ा जिस सिंधी में मट्टी के टीले को कहते हैं, इसके नीचे आज भी लगता है कि कोई हज़ारों सैकड़ों साल पुराने आसार कदीमा मौजूद हैं। ये इलाका जिसको फ़तेह बाग कहा जाता है, ये सामने आप देख सकते हैं टीलों पे। ये हैदराबाद बदीन मेन रोड पर, हैदराबाद से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर अंसारी शुगर मिल के अंदर एक लिंक रोड जाता है, वहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर वाक़ है। कहते हैं कि यहाँ पे मुग़ल बादशाह हुमायूं जब शेर शाह सूरी से शिकस्त खा के दर बदर भटक रहा था, तो वो यहाँ पहुँचा, और इस इलाके में उसने अपनी फ़ौजों के साथ क़याम किया। काफ़ी अरसे यहाँ पर किला था, मगर यहाँ पर भी उस वक्त सिंध में अरगून ख़ानदान का दौर हुकूमत था, और हसन ख़ान अरगून सिंध का हुक्मरान था। उसने यहाँ भी हुमायूं को चैन से बैठने नहीं दिया। तो इसलिए कह सकते हैं कि हुमायूं का 1 साल और अकबर बादशाह की ज़िंदगी का पहला साल भी इसी इलाके में गुजरा है। ये देखिए आप, यहाँ पे जैसे ज़मीन में खुदाई की जाती है, तो आज भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये पुराने बर्तन नज़र आते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये पुराने बर्तन, ये देखिए टुकड़े सारे, ये बर्तनों के टुकड़े हैं, ये ज़ाहिर हो रहे हैं जो। ये देखिए, थोड़ा अगर करीब जाने की हमें हालात इजाज़त दें, क्योंकि यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ पे एक मस्जिद और एक किले के आसार थे। जो हुमायूं बादशाह ने यहाँ पे एक किला तामीर कराया था, और एक मस्जिद थी, जिसके कुछ आसार तकरीबन अब महीना 2 पहले, जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, वो इस इलाके में कायम थी। मगर अब यहाँ लोगों ने उसको गिरा दिया है, और अब यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है। ये देखिए, ये देखिए,
ये ज़मीन के अंदर से पत्थरों के टुकड़े निकल रहे हैं। ये पत्थरों के टुकड़े, ये बर्तन, ये देखिए आप, ये सारे दबे हुए बर्तन है। ये किसी ने निकाले नहीं है, ना यहाँ ला के फेंके। ये आप देखिए, इस पे काम हुआ है, नक्काशी हुई हुई है इस बर्तन के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये सारे यहाँ पे खुद निकलते हैं। ये देखिए, वो नीचे तक आप देखिए दबे हुए हैं। ये देखिए सारे, ये देखिए, ये सामने आप देखिए, ये सामने, ये देखिए आप, ये पड़े हुए, ये देखिए, ये चारों तरफ आपको देख नजर आ रहा होगा, बर्तनों के टुकड़े यहाँ दबे हुए हैं अंदर। ये देखिए, और इस जगह पे अगर खुदाई की जाए तो यहाँ पे एक नया शहर निकल सकता है। ये देखिए, और निकल नहीं सकता बल्कि निकलेगा एक नया शहर यहाँ पे। ये देखिए, बस खुदाई की यहाँ ज़रूरत है। ये देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको और मज़ीद दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी बड़ी तादाद में ये बर्तनों के टुकड़े यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, और ये खुद ब खुद निकल रहे हैं, किसी ने इनको निकाला नहीं है। ये बारिशों से उससे खुद ही निकल रहे हैं। ये सामने आप देखें, अभी भी दबे हुए हैं ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप, ये अभी भी ये मट्टी के अंदर, ये इसके ऊपर कम से कम 8 फुट मट्टी है इन बर्तनों के ऊपर। ये देखिए, ये 8 फुट मट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अब ये ज़ाहिर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये है वो असल जगह जहाँ पर कोई कहता है हुमायूं की बनाई हुई और कोई कहता है अकबर बादशाह की बनाई हुई मस्जिद, जो तकरीबन आज से 600-700 साल पुरानी थी, वो कायम थी। ये देख सकते हैं आप उसके आसार और बकाया जात। मगर यहाँ पर आज और 2-3 महीने पहले कोई भाई यहाँ आया था, तो उसने फुटेज वगैरह बनाई थी, तो उससे हमें तस्वीर एक मिली, उसकी वाहिद तस्वीर जो मैं आपको ये साथ साथ दिखा रहा हूँ। मगर आज यहाँ उस मस्जिद का कोई वजूद नहीं है। हम उस अपनी तारीख़ को, हुमायूं के दौर की और अकबर बादशाह के दौर की तारीख़ को खो चुके हैं। और यहाँ पर लोग जो है आज भी फुटेज वगैरह नहीं बनाने देते हैं, ताकि उनको डर होता है कि कोई गवर्नमेंट इदारा यहाँ ना आ जाए इसको देख के। ये सामने आपको जो टीला नज़र आ रहा है, ये है फतेह बाग। ये आप देख सकते हैं। कहते हैं कि आखिरी बार ये भी मदद खान पठान की दस्तबुर्द का शिकार हुआ और इसको तबाह व बर्बाद कर दिया मदद खान पठान ने। और आज भी मैं कहता हूँ, यहाँ पे अगर खुदाई कर ली जाए तो किसी नए शहर के आसार नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वो आपको दूर नज़र आ रहा है, मगर यहाँ बर्तनों के आसार और ये डबे हुए आसार यहाँ तक मौजूद हैं। ये आप देखिए, मैं कम से कम, ये देख सकते हैं आप जूम करके, कम से कम फतेह बाग के टीलों से 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। और आप यहाँ भी ये देख सकते हैं कि ज़मीन में ये बर्तन यहाँ तक, ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर बड़ा और आलीशान शहर होगा जिसमें हुमायूं बादशाह ने पनाह हासिल की। ये देख सकते हैं, ये देखिए आप, सारे पत्थर। ये हमारी तारीख़ है, बहुत बेहतरीन तारीख़ है। ये देखिए आप, ये 1 किलोमीटर दूर है उस मरकज़ी जगह से। मौसम आप देखें, ये फतेह बाग में किस कदर बादलों की घटा छाई हुई है। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ का। ये है दरगाह एक इस्माइली मज़हब के बुज़ुर्ग, कहते हैं शहीद आरा दीन, और एक दूसरे हैं, मैं उनका नाम वहाँ करीब जाके आपको पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए, बहुत खूबसूरत दरगाह है, शहीद आरा दीन और सैयद मोहम्मद दीन, इनकी ये दरगाह है। ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे ये इस्माइली मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। ये देख सकते हैं, सैयद आरा दीन और सैयद जमर दीन, यहाँ ये देखिए। मगर इस पे ये ताला लगा हुआ है, शायद नहीं, कुंडी है। मैं देखते हैं इसको अंदर चल के। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरगाह सैयद आरा दीन और सैयद जमर दीन के अहाते में। कहते हैं ये इस्माइली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग थे। यहाँ किसी जंग में ये शहीद हुए हैं और उनका यहाँ पे इन दोनों का मज़ार बनाया गया है। इस्माइली फ़िरके के बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी वजाहत बता दूँ कि इस्माइली फ़िरका जो है, सर आगा ख़ान जिसको कहा जाता है, आगा ख़ानी कम्यूनिटी,
ये बाकायदा मुस्तनद तौर पे नबी पाक की आल औलाद हैं, ये मालूम नस्ल है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल के ये औलादे हैं। और इनका इख्तिलाफ उस वक्त हुआ कि जब इमाम जाफ़र सादिक ने अल्लाह के हुक्म से या बशारत की वजह से इमामत अपने बड़े साहबजादे इस्माइल के हवाले करने के बजाय इमाम मूसा काज़िम को दे दी। उसके बाद ये ख़ानदान को छोड़ के यमन की तरफ ये कूच कर गए हज़रत इस्माइल, और वहाँ से उनकी नस्ल फूली फली। और आगा खानी कम्यूनिटी, इस्माइली कम्यूनिटी जो है, ख़ास तौर पे जो प्रिंस करीब आगा खान का ख़ानदान है, कहते हैं कि ये बिल्कुल मुस्तनद उसी सिलसिले में चला आ रहा है। वल्लाह आलम सच है या नहीं है, इसमें मैं तहकीककारों को दावत देता हूँ कि मेरी अगर गलत मैं बोल रहा हूँ तो मेरी तस्हीह कर दें। तो अंदर चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। नाज़रीन, आप जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त बारिश तेज़ हो गई है और हम इस वक्त मौजूद हैं दरगाह सैयद आरादीन और सैयद जमरदीन के मेन गेट पर। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, शायद थोड़ी हमें पनाह भी मिल जाए बारिश से, और आपकी ज़ियारत भी कराएं, हम भी करते हैं, फातिहा भी करते हैं। आइए काशी भाई, अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। ये है, इस वक्त बारिश हो रही है तो शायद लाइट नहीं है, तो ये घूप अंधेरा हो रहा है अंदर। देखते हैं कि बटन तो हैं, मगर लाइट नहीं है, देख सकते हैं। तो ये आप देखें, ये है दरगाह का अंदरूनी मंजर। ये एक जरी है लकड़ी की, ये देख सकते हैं। इसके अंदर ये दो कब्रें हैं, ये देख सकते हैं। शहीद सैयद आरादीन, और ये है शायद शहीद सैयद जमरदीन, ये शहीद जमरुद्दीन। ये देखिए, ये इनकी कब्र है। यहाँ पे एक सादा सा बहुत खूबसूरत ये जदीद तर्ज का मज़ार है। ये देखिए, आपको लाइट की कमी की वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत इस पे शीशे का वर्क किया गया है, बहुत ज़बरदस्त काम है। पुराना होगा ये किसी दौर में, मगर अब इसको जो है वो नया तामीर कर दिया गया है बिल्कुल। और ये देखिए, यहाँ पे ये प्रिंस करीम आगा खान की तस्वीर लगी हुई है, ये देख सकते हैं। ये प्रिंस करीम आगा खान की तस्वीर इस पे यहाँ मौजूद है। और ये प्रॉपर्टी जो है वो आगा खान ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कहलाती है। ये देखिए, कि जदीद दरगाह है। बाकी कब्रें शायद ये पुरानी होंगी, मगर ये है कि दरगाह ये जदीद है। ये देखिए, एक बेल लगी हुई दरवाजे में दाखिल होते ही। ये देखिए, तो दोस्तों, कैसा रहा अब हमारा ये ट्रिप फतेह बाग का। मेरी नज़र में ये मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं। लोगों ने हमारे साथ ताउन नहीं किया और हमारे को जगह जगह रुकावटें पैदा की। शायद उसकी वजह ये होगी कि उनको ये डर होगा कि यहाँ पे कोई हम व्लॉग वगैरह बना के छोड़ें, कोई लोग देखें तो यहाँ पे कोई उन पे कोई आसार कदीमा या हुकूमत कोई एक्शन ना ले ले या कोई ऐसी चीज़। क्योंकि उन्होंने 600 साल या 700 साल कदीम मस्जिद बादशाह अकबर की या हुमायूं की बनाई हुई गिरा दी है और उसको बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है वो। तो अब आप देखें, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।